हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक इतनी टेस्टी और मज़ेदार मिठाई जिसको कि हम मुगलई मिठाई भी कहते हैं। इस डेजर्ट का उदय भी मुग़ल काल से ही माना जाता है। क्रिस्पी वेलवेट वाला शाही टुकड़ा ये डीप फ्राई ब्रेड से बनाया जाता है। यह अस्तित्व में कैसे आया, इसके पीछे एक मज़ेदार कहानी है। माना जाता है कि एक राजा और उसका सिपाही नील नदी के किनारे खाने की तलाश में थे। गांव वाले ये सुनकर बड़े रोमांचित हो गए और वे अपने स्थानीय कुक अली के साथ आए, जिसे राजा के लिए खाना तैयार करना था। चूँकि उनके पास बहुत सारा सामान नहीं था, उन्होंने कुछ बासी टुकड़े की ब्रेड ली और उन्हें नट्स और क्रीम, चीनी, दूध वाली गाढ़ी ग्रेवी में डिप कर दिया। और उसका सिपाही और राजा दोनों को ही बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी, सो उन्हें ये डिश काफ़ी पसंद आई और इससे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी भी मिल गई। क्योंकि ये शाही परिवार के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम शाही टुकड़ा पड़ गया। तो है ना मज़ेदार कहानी। तो आइए आज वही शाही टुकड़ा हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम लागत में बनाना सिखाएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, द वीनास किचन में आप सबका स्वागत है। शाही टुकड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कप चीनी। इसको हम डाल रहे हैं पैन में और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप पानी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं शाही टुकड़ा मीठा होता है, तो चलिए आइए इसकी हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने पैन में चीनी और पानी को तो ऐड कर ही दिया है, तो आइए रखते हैं हम इसको गैस पे। इसको हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे और साथ ही में हम ऐड कर देंगे 3 से 4 कुटी हुई हरी इलायची। हरी इलायची को ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो अपने मन का कोई भी और फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आप केवड़ा एसेंस या फिर आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 उबाल आने तक के लिए अच्छे से पका लेंगे और इसको हम चम्मच की सहायता से लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि चीनी इसमें अच्छे से पिघल जाए। और चीनी मेल्ट होने के साथ हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पर चाशनी को पतला ही रखना है, ताकि हमारी ब्रेड चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और वो सॉफ्ट हो जाए। हमें यहाँ पे चाशनी को अगर थिक रखा तो हमारी ब्रेड जो है हार्ड बनेगी और हमारी ब्रेड जो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी चाशनी को अच्छे से। तो हमने यहाँ पर चाशनी को इसीलिए यहाँ पर पतला रखा है, जिससे कि ब्रेड सॉफ्ट रहे और अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और वो सारी तरफ से अच्छे से मीठी हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको पकते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है। तो आइए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चुटकी केसर। केसर डालने से हमारी चाशनी का रंग और फ्लेवर दोनों ही बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर चुटकी सा केसर ऐड ही किया है, तो हमारी चाशनी का कलर कितना ही अच्छा हो गया है और इसकी खुशबू भी अचानक से इतनी अच्छी आने लग गई है। इसमें हमारी चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है। हमारी चाशनी यहाँ पर थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कोई थिक चाशनी नहीं चाहिए या फिर हमें यहाँ पर कोई 2 तार या 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, शाही टुकड़ा बनाने के लिए चलते हैं अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है एक मोटे तल की कढ़ाई। इसमें हम ऐड कर रहे हैं लगभग आधा कटोरी घर का बना शुद्ध देसी घी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शाही टुकड़ा बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसे शुद्ध देसी घी में ही बनाना है, तभी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि यह भी एक शाही मिठाई है और हम सभी जानते हैं देसी घी में ही मिठाइयों का स्वाद बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे हाई फ्लेम पर और घी को गर्म होने देते हैं। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा घी गर्म हो चुका है। तो आइए अब हम ब्रेड को भी इसमें तल लेते हैं। इन्हें हमें अच्छे से तलकर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ब्रेड को एक तरफ अच्छे से सिकने के बाद अब हम ब्रेड को दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए सेक लेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी ब्रेड दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है।
सावधानी से ब्रेड को थोड़ा सा दबाकर इसका एक्स्ट्रा घी हम ब्रेड से निकाल देंगे और इस तरह से हम सारी ब्रेड को अलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 5 स्लाइस मैदा ब्रेड के लिए हैं और ये सभी तलकर हमें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आइए अब हम इनको एक बड़ी परात में लगा लेते हैं। आप चाहें तो आप किसी भी बर्तन में जिसमें कि आपने इस डिश को तैयार करना हो उसमें आप लगा सकते हैं। उसमें आप इन सारे ब्रेड स्लाइसेस को अच्छे से लगा दें और अब हम एक एक तले हुए ब्रेड स्लाइस को उठाएंगे और चाशनी वाले पैन में, जिसको कि हमने लो फ्लेम पर रखकर दोबारा गर्म कर लिया है, उसमें सभी ब्रेड स्लाइसेस को अच्छे से डिप कर करके वापस उसी जगह पर रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपकी चाशनी बनकर ठंडी हो चुकी हो तो आप उसे 1 से 2 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पहले गर्म कर लें। फिर तले हुए एक एक ब्रेड स्लाइस को उसमें अच्छे से डिप कर लें, अलट पलट लें ताकि ब्रेड अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। 1 आध मिनट उसी चाशनी में ब्रेड को दबाते हुए डिप कर दें और उसी में वापस लगाते जाएंगे जिसमें कि हमने डिश को तैयार करना है। बची हुई चाशनी भी इन सारी ब्रेड स्लाइसेस पर हम अच्छे से डाल देंगे और ब्रेड को इसी तरह से उसमें हम पड़े रहने देंगे। फ्रेंड्स, शाही टुकड़ा बनाने के लिए अब हम दूध को अच्छे से काढ़ लेते हैं। तो दूध को काढ़ने के लिए हमने यहाँ पर एक भारे तल की कढ़ाई ली है। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि दूध हमारा तल से लगे नहीं और कड़छी की सहायता से हम इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। अब इसमें हम 1 लीटर फुल फैट दूध ऐड करेंगे। ऑन करेंगे गैस हाई फ्लेम पर, एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि दूध में एक उबाल आ चुका है। हम दूध को अच्छे से चलाएंगे और लगभग हम दूध को 30 से 35 मिनट तक इसी तरह से पका कर गाढ़ा करेंगे। इसे हम तल से भी चलाएंगे और इसे हम किनारों से भी हटाते हुए चलाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि दूध को पकाने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में हम कड़छी को चारों तरफ से घुमाते हुए मलाई को हटाएंगे और मलाई को बीच में करते रहेंगे जिससे कि हमारा दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि फ्रेंड्स, जब हम 2 से 3 मिनट तक दूध को तल से नहीं छेड़ेंगे और तो इसके ऊपर एक मोटी मलाई की परत आने लगेगी और फिर इसको हम हटाएंगे और किनारों पर ले जाएंगे और किनारों पे इसे हम चिपका देंगे और इस तरह से हम किनारों से इसे लगा रहने देंगे। इससे होगा ये कि किनारे की मलाई 1 से 2 मिनट में अगर हम उसे नहीं खुरचेंगे तो थोड़ी सी सूखने लगेगी और इस तरह से हमें एक मोटी मलाई की परत कढ़ाई के किनारों पर मिलेगी जिसे हम थोड़ी थोड़ी देर में यानी 3 से 4 मिनट बाद खुरच कर बीच में कर देंगे। दूध को पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। तो आइए अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी केसर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि केसर ने धीरे धीरे अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। कड़छी की सहायता से इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। फ्रेंड्स, केसर मार्केट में बहुत तरीके के आते हैं। हमने यहाँ पर बेबी सैफरॉन केसर का यूज़ किया है। इसका रंग और खुशबू दोनों बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब केसर ऐड करने के बाद हम ऐड कर रहे हैं आधी कटोरी ताज़ी मलाई। ये घर की मलाई है। इससे हमारा दूध और भी बहुत क्रीमी और गाढ़ा हो जाएगा। इसको भी हम दूध में डालकर अच्छे से चला देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी मलाई में करीब 1/4 कप या 3 बड़े चम्मच चीनी मिली हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर अलग से चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप अलग से लगभग 3 बड़े चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर आप अपनी पसंद से चीनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मलाई और चीनी दोनों को ही हमने दूध में अच्छे से मिला दिया है। कड़छी की सहायता से हम इसे सारे दूध में अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। फ्रेंड्स, मलाई और चीनी दोनों ही दूध में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर।
इसे हमने लगभग आधी कटोरी नॉर्मल दूध या ठंडे दूध में ऐड कर रहे हैं। इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से घोलते हुए हम इसका एक स्मूथ घोल तैयार कर लेंगे और इसे हम दूध को चलाते हुए धीरे धीरे उसमें ऐड कर देंगे। हम इस कॉर्नफ्लावर के मिश्रण को लो फ्लेम पर ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको ऐड करते जाएंगे हमारा दूध बहुत ही थिक और क्रीमी होता चला जाएगा, ये बहुत ही गाढ़ा होता रहेगा। इसी तरह से हम दूध को लगातार चलाते रहेंगे। हमने इसको डालने के बाद 5 से 7 मिनट दूध को और चला लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें किनारों पर भी अच्छी सी मलाई इकट्ठी हो चुकी है। तो इसको हम एक चम्मच की सहायता से खुरचते हुए दूध में डाल लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और पिस्ता, जिसको कि हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इससे हमारी रबड़ी वाला दूध और भी मज़ेदार हो जाएगा। साथ ही हम गैस को भी अब ऑफ कर लेते हैं और अब ये तैयार दूध का मिश्रण हम अपनी चाश में डूबी हुई ब्रेड पर डाल देंगे। साथ ही में इस पर हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी, जिससे कि हमारा शाही टुकड़ा और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। ऐड करेंगे कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने शाही टुकड़े को और भी अधिक सजाने के लिए इस पर हम चांदी का वर्क लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसे लगाएं, नहीं तो इसके बिना भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। इस डेजर्ट से हमने 10 सर्विंग्स को तैयार किया है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी, मुंह में पानी ला देने वाली दिल्ली का मशहूर शाही टुकड़ा। ये नाम और देखने के साथ साथ खाने में भी काफ़ी शाही है। कम लागत में आप घर पर बैठे इस शाही टुकड़े को बनाएं और इसे खाकर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह डेजर्ट आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीनास किचन। इसी तरह से हम आपके लिए न्यू टेस्टी और इजी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।